अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीकली गॉसिप्स की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैलिफोर्निया में आग लग चुकी है और कैलिफोर्निया का काफ़ी नुकसान हो चुका है। अमेरिका जो है वो बहुत नुकसान में वो चला गया है। जंग बंद हो चुकी है इसराइल में। और जो ट्विटर है, ट्विटर का जो बानी है इलॉन मस्क, वो अब टिकटॉक के ऊपर भी नजरें गाड़ के बैठा हुआ है। और इसके अलावा और भी जो चटपटी खबरें हम उसको इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो को देखने के साथ आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कैलिफोर्निया के ऊपर जो बात है मैं वो करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो कैलिफोर्निया में हुआ, ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अल्लाह का अज़ाब आया और ये आया और वो आया, तो फलाना आया, तो ढिमकाना आया, इसराइल की हार हो, ये इसराइल ने घुटने टेक दिए और फलस्तीन जीत गया। मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन अब आपको पता है एक थंबनेल्स का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, गंदे थंबनेल्स का। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि भाई अमेरिका जैसी रियासत के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि आपकी सोच से भी ज्यादा पैसा है। सारी दुनिया को कर्जा दिया भाई। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े बड़े मुमालिकों को उसने कर्जा दिया है। तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। मुझे कोई वक्त नहीं याद पड़ता कि जिसमें अमेरिका जंग में ना हो। 24/7 हालत जंग में रहा, सारी जंगें हारे, लेकिन अमेरिका कोलैप्स नहीं किया। उधर सोवियत यूनियन ने एक जंग हारा अफगानिस्तान में, वो पूरा कोलैप्स कर दिया क्योंकि उसकी इकॉनमी अच्छी नहीं थी, उसकी इकॉनमी मजबूत कदमों पे नहीं खड़ी थी। अमेरिका की इकॉनमी मजबूत कदमों पे खड़ी थी, इसलिए कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, फलाना वॉर, डिमकाना वॉर, गल्फ वॉर, सारी वॉर हारने के बाद भी वो स्टेबल खड़ा। मैं एक बात छोटी सी मैं कर दूं कि भाई मुझे अगर इस वीडियो पे गालियां देने से अगर कुछ होता है ना तो भाई कर लो। अगर मेरी वीडियो पे गालियां देने से, माँ बहन की गालियां निकालने से अगर फलस्तीन आजाद होता है या अगर कोई कुछ अच्छा होता है ना मुसलमानों के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। भाई कैलिफोर्निया में आग लगी, ठीक है, लॉस एंजल्स जो उसका शहर है उधर आग लगी है, $250 अरब का नुकसान हो गया और इससे भी ऊपर का नुकसान हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, अमेरिका जैसा मुल्क, अमेरिका जैसी रियासत, वो इतनी ताकतवर है कि वो तने तनहा इसका मुकाबला कर लेगी। आप पाकिस्तान का सोचें, जिधर खाने को रोटी नहीं मिल रही, खाने को रोटी तो मिल रही है, ये तो बस ऐसी महावरतन मैं कह रहा हूँ। पाकिस्तान के हालात देखें, इतने टैक्सेस लगे हुए हैं, इतनी सैलरी नहीं है जितनी टैक्सेस लगे हुए हैं, जॉब कहीं मिलती नहीं है। ये आपके सामने है ना जो भी है पाकिस्तान का हाल। और ये मैं कुछ चीज़ बता दूं, अगर आपको ये लग रहा है ना कि अमेरिका में आग लगी तो उसकी वजह से इसराइल ने घुटने टेक दिए, ऐसा भी नहीं हुआ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी अल्लाह का अज़ाब आया और ये आया और वो आया और फलस्तीन है। भाई मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं, आज ये बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 57 इस्लामी ममालिक है, 3 तो ऐसे इस्लामिक कंट्रीज है जिनकी GDP ओवर $1 ट्रिलियन है। इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और तुर्की। एक सो कॉल्ड एटमी कुव्वत है हम। तो इतना कुछ होने पर, इतने रिजर्व है हमारे पास, इतने रिजर्वॉयर्स है, इतनी आबादी है उसके, और 57 इस्लामी मुल्क। और इन सब को छोड़ो यार, 2 अरब मुसलमान बसते हैं इस दुनिया में, 2 अरब। ईसाई 2.3 अरब। और ये कह रहे हैं कि अगले आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में मुसलमान, इस्लाम जो है वो क्रिश्चियनिटी को ओवरटेक कर देगा। अब आप सोचें, 2 अरब की आबादी वाला मजहब वो पूरी दुनिया में पिट रहा है, और एक वो मजहब जिसकी कुल आबादी 2 करोड़ है। पूरी दुनिया में जो यहूदी बसते हैं ना, उनकी टोटल आबादी, कहने का मकसद ये है कि 2 करोड़ यहूदियों ने 2 अरब मुसलमानों को नत्थी डाल के रखी हुई है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी अमेरिका जो है वो ये है, अमेरिका जो है वो है। भाई वो सस्टेन कर जाएगा। अब आते हैं इसराइल के ऊपर। देखिए, अब बहुत अच्छी बात है, 500 दिन से ऊपर की जो जंग थी वो खत्म हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। गजा और फलस्तीन अब आजाद तो नहीं मैं कहूंगा, बहुत से मुसलमान कह रहे हैं आजाद हो गए, आजाद नहीं हुए, जंग बंद हुई है। और मैं आपको अभी बताता हूं कि जंग बंद क्यों हुई है। किसी मुस्लिम कंट्री में ये औकात नहीं थी, मैं बड़ी हार्श अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी इस्लामी मुल्क में ये औकात नहीं थी कि जाके इसराइल को कहे कि बेटा जंग बंद कर हमारे। ये जंग किसने बंद कराई है? ये जंग अगेन अमेरिका ने बंद कराई है, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। ये तो अभी कुछ दिन पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कैलिफोर्निया में आग लगी उसका सद्देबाब क्या किया है, जो बाइडेन साहब ने गालबन फिर से कुछ हथियारों की खेप भेज दिया, $बिलियन की खेप भेज दी इसराइल को। तो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। और याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अमेरिका का सदर नहीं बना। 4-5 दिन गालबन 20-21 को बना, 17-18 तारीख है, तो वो तो 20-21 को बनता है, तो बहुत टाइम पड़ा है। उससे पहले ही उसने जंग बंद करवा दी है। अब आप सोचिए वो कितना पावरफुल सदर है। और ये भी क्योंकि जो मुझे लगता है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, अगेन मैं बार बार कहता हूँ मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपना, क्योंकि मुझे बहुत शौक है इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ने का, उनके बारे में खबर रखने का मुझे शौक है, तो मैं अपना बता रहा हूँ कि चूंकि जो बाइडेन था ना वो लॉयर था, और वो सारी बात है वो बिजनेसमैन था, उसको पता ही नहीं है बिजनेस कैसे करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप सारा बिजनेसमैन के ऊपर खड़ा है, वो सारा बिजनेस का बंदा है। अगर आप उसकी 40 साल पुरानी वीडियोस देखें, वो WWE के ऊपर पैसे लगा रहा है, फलाने रेसलर्स के ऊपर पैसे लगा रहा है, उस पर वो जीत रहे नहीं, सट्टेबाज है वो एक बहुत बड़ा। जो WWE तो खड़ी सारे सट्टेबाजों के ऊपर है, तो वो सट्टेबाज है एक बहुत बड़ा, और बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन को पता है कि भाई अब मैं अगर प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट बनना, तो उसने अपना बिजनेस तो साइड पर रखना ही है। जब एक बिजनेसमैन सदर बनता है ना, या पावर की कुर्सी में आता है, उसकी सबसे बड़ी जो एक काम होता है ना, सबसे बड़ा काम वो ये होता है कि वो बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है, अपने भी और दूसरों के बिजनेस को भी प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टर्स को लेके आता है। और एक बात याद रखिएगा, बिजनेस और इन्वेस्टर ये तब तक कामयाब नहीं होते जब तक जंग लगी हुई है। अब पाकिस्तान का हाल देख लेना, जंग तो नहीं लगी, वैसे जंग लगी हुई है पाकिस्तान में, भागने की जंग लगी हुई है, हर बंदा भागना चाहता है इस मुल्क से, वो एक अलग बहस है, लेकिन वैसे कोई जंग नहीं लगी हुई। लेकिन आप देख लें
कितने इन्वेस्टर हैं? 0 इन्वेस्टर हैं। कितने बिजनेसमैन हैं? 0 बिजनेसमैन है। तो अब चूंकि वो बिजनेसमैन है, उसने इसराइल को कहा कि भाई हम बिजनेस करना चाहते हैं, और अमेरिका में भी बहुत बिजनेसमैन है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि वो बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और देखें कहीं ना कहीं इसराइल भी अपना बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और जंग भी बगैर पैसों के नहीं लड़ी जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बैकडोर आते हैं उनमें कहीं ना कहीं बिजनेस का एलिमेंट होगा। दूसरी बात जो मुझे ये लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त इसराइल ने अपना जो एक हदफ था ना कि भाई अभी हमने ये करना है, और ग्रेटर इसराइल तो बनेगी क़यामत से पहले, वो मैं बात भी नहीं कर रहा। और वो अब हकीकत टीवी और पता नहीं फलाना टीवी तो पता ढिमकाना टीवी दजाल आ गया, बस वो लाहौर से गुजर रहा है और ट्रैफिक में फंसा है, और जो हज़रत ईसा भी आ रहे हैं, बस अभी कॉल है, ये मैं वो बातें करने नहीं आया। दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि भाई इसराइल ने ऐसा लगता है कि अब जो उसने हदफ बनाया हुआ था ना वो उसने पूरा कर लिया। मिसाल के तौर पर उसने कहा ना कि भाई हमने 1 किलोमीटर तक अपनी हदूद बढ़ानी है, तो उसने 1 किलोमीटर से ज्यादा ही अपनी हदूद बढ़ा ली है। इसलिए मुझे लगता है जंग बंद हुई है। 2 रीजन, या तो बिजनेस कि अब जरा बिजनेस को भी जरा प्रोपेल करे, जरा बिजनेस भी हो, बहुत जंग लड़ लिया, 500 दिन हो चुके हैं, जरा ब्रेक लगा लो। क्योंकि अब इसराइल ने अपने जो हदफ थे वो पूरे कर लिए हैं। जो अब के वक्त के जितने भी उसने हदफ रखे हुए थे वो उसने पूरे कर लिए, तो अब वो जंग बंद कर रहा है। और अगर किसी को ये लग रहा है कि फलस्तीन की जीत हो गई है, कोई जीत नहीं हुई। मुसलमानों ने भी कोई जंग नहीं लड़ी। ऐसा नहीं हुआ कि पूरा इस्लामी लश्कर उठ के आ गया और फलस्तीन की मदद करने आ गया और फिर सीज फायर कराया हो। इसमें मुझे बता दे, इस सीज फायर में किस इस्लामिक कंट्री ने कॉन्ट्रीब्यूट किया हो? कोई एक इस्लामी मुल्क दिखा दे कि जिसने अपना हिस्सा डाला कि भाई हाँ हम हैं, हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया। कोई एक भी नहीं है। इवन ईरान भी नहीं। ईरान बस भड़के मार रहा है बैठ के। ईगो हम इस्लामिक कंट्रीज की भी इतनी ईगो है कि हमने कश्मीर को भी दाव पे लगाया हुआ है, हमने फलस्तीन को भी दाव पे लगाया हुआ है, हमने चाइना में जो मुसलमान मरे उनको भी दाव पे लगाया हुआ है। जिधर जिधर मुसलमान मर रहे हैं हमने उन सारी जगहों को दाव पे लगाया हुआ है, क्योंकि हमारी ईगो बहुत बड़ी हो चुकी है। ठीक है, हमारी ईगो इतनी बड़ी हो गई है, हम कहते हैं हम बहुत बड़े को चंगेज खान हो गए हैं कि अब हम बात नहीं कर सकते इसराइल से। मुझे बता दें किस इस्लामिक कंट्री ने धमकी लगाई हो इसराइल को कि बेटा तूने अगर ये किया ना हम तेरा पट्टा खाए देंगे। भाई हम में से किसी की इतनी हैसियत नहीं है। फेसबुक मार्क ज़करबर्ग का है और वो यहूदी है। मैंने एक लिस्ट तैयार की है कि जो इन्वेंशन यहूदियों ने की है और वो मुसलमान और बिलखसूस पाकिस्तानी उस इन्वेंशन को ज्यादा यूज करते हैं, और वो यहूदियों की इन्वेंशन है। वो मैं आपको बाद में फिर कभी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि किसी मुस्लिम कंट्री ने सीज फायर कराया है, भाई ये भी हमाकत है। सिर्फ अमेरिका ने सीज फायर कराया है। अमेरिका ने अपने मफाद के लिए सीज फायर कराया, उन्होंने फलस्तीनियों की मोहब्बत के लिए सीज फायर नहीं कराया। बहुत लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को मोहब्बत जाग गई। अमेरिका को क्यों मोहब्बत जागेगी? भाई वो तो पैसे को देखता है। उसको जिधर डॉलर दिखेंगे, उसको जिधर दिखेगा कि भाई मुझे इधर से फायदा हो रहा है, वो उधर से बोटी नोचेगा। अब वो मुसलमानों को साथ देके वो भी उसको शायद मुस्लिम सिंपैथी चाहिए वोटिंग के लिए, ताकि डोनाल्ड ट्रम्प ने सदर बनना है तो वो चाहता है कि जरा हल्फ बर्दारी की जरा मुसलमान जो है ना वो मेरे सामने रहे जरा। तो बात सिंपैथी के लिए भी ये होते हैं। आपको तो पता दिख रहा है कि भाई पीछे सीज फायर हो गई, जो सामने तो आपको दिख रहा है सीज फायर हो गई है, पीछे बैकडोर तो आपको पता ही नहीं है बैकडोर क्या चैनल चल रहे हैं। आखिरी खबर ये आई है कि अमेरिका से खबर आई है कि भाई जो हमारे कीकुस मक्सिमुस साहब है, अब से मैं उसको क्या कहते हैं, इलॉन मस्क नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीकली गॉसिप में ये बता दिया कि अब उसने अपना ऑफिशियली नाम चेंज कर लिया। इलॉन मस्क की जगह उसने अपना नाम कीकुस मैक्सिमुस नाम रख लिया, ऐसे कोई नाम उसने रखा हुआ है। तो हमारी कीकुस मैक्सिमुस भाई ने टिकटॉक लेने का फैसला किया। खबर आ रही है कि शायद गेन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, ये 500 बिलियन, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रही, चाइना का टिकटॉक है। ठीक है, अब इसमें मुझे जो बात लगती है वो ये लगती है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप सदर बन रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो लास्ट 4 ईयर था उसने 4 साल चाइना को गालियां निकालियां, और उस जितना काउंटर उसने चाइना को किया ना, इतना उसने किसी मुल्क को काउंटर नहीं किया। उसने इंडिया को तैयार किया, उसने फलाने को, उसने कोरिया को तैयार किया, उसने जापान को तैयार किया, उसने क्वाडों पे क्वाड बनाया चाइना को कर्टेल करने के लिए। और साउथ चाइना सी में एक बिल्कुल जंग का समा था, और उसके दौर में ये लग रहा था कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 ये साउथ चाइना सी में होने वाली है, बिटवीन चाइना एंड अमेरिका एंड देयर अलाइज। और हम तो है बैगर्स हैं, हमारा तो है कोई, हम तो किसी खाते में आते ही नहीं है, हम तो बैगर्स हैं। अब ये वापस आ रहे हैं, तो इसका नंबर 1 यही होगा कि ये चाइना को कर्टेल करेगा। इसलिए वो कह रहा है कि भाई चाइना से जो उसकी चीजें हैं ना वो बेच दो, उसी चीजें ले लो। और उसको ये लग रहा है कि अगर वो टिकटॉक ले लेगा और 2-4 चीजें ले लेगा तो चाइना उससे कमजोर होगा। भाई चाइना गालबन टिकटॉक यूज भी नहीं करता, उसके तो अपने बाकी बेदू तो वी-चैट तो फलाना तो डिमकाना तो अगरम ते बगरम, चाइना के सारे अपने ऐप्स हैं, उनका कोई भी वो इंटरनेशनल ऐप यूज नहीं करता। अब आप देखें जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो 2 बंदे यूज कर रहे हैं, ट्विटर और टिकटॉक। ये आपका यूज कर रहा है इलॉन मस्क, दूसरा बाकी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, शेयर इट, फलाना डिमकाना, ये सब है मार्क ज़करबर्ग के पास। बाकी बच गया है गूगल और यूट्यूब। मुझे ये लग रहा है कि आगे आने वाले चंद सालों में ये कीकुस मक्सिमुस जो मेरा भाई है ये यूट्यूब भी ले लेगा। अब आप देखें ये है पावरफुल लोग आज के दौर में, जो आज डेट चल रही है 2025 की, आज की डेट में ये पावरफुल, इनके पास इतना पैसा है कि भाई ये इसराइल को डंडा दे सकते कि बेटा चुप करके बैठ। लेकिन क्यों देंगे, इनका तो बिजनेस है। कोई एक मुस्लिम कंट्री है जो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑन करता हो, तो मेरा कीकुस मक्सिमुस भाई जो है वो टिकटॉक भी ले रहा है। आप देख लें इनके पास सारी पावर है। कोई एक मुस्लिम कंट्री है
कि जो ये क्लेम कर सके कि हमारे पास भी एक कोई ऐसी चीज है कि जैसा हम इसराइल को टारगेट कर सके। कुछ भी नहीं है हमारे पास। बस हम जो है ना वो अमेरिका के ऊपर हंसते हैं कि भाई उधर आग लगी। भाई पूरी दुनिया में आग लगती है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लगती है, अफ्रीका जो पूरा कॉन्टिनेंट है बड़े आज़म में उधर 24/7 आग लगी रहती है। लेकिन आप उधर कवरेज देते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो भूखे नंगे गरीब है, एक तो काले हैं, दूसरे भूखे नंगे हैं। तो उनको कवरेज देने से आपको टीआरपी ना मिलनी है, ना पैसे मिले, ना कुछ होना है। तो ये सारा गंदा माल है और ये धंधा है, और धंधा होता ही गंदा है। तो अगर आपको मेरी वीकली गॉसिप की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।